Hey, hi, this is me Shafi Ansari and welcome to my YouTube channel Ummeed English Classes. I hope you all are doing well. तो guys, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर had to, having to, will have to. हैव टू और हैज़ टू के बारे में हमने पीछे पढ़ लिया है। तो आज हम ये तीन स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं ये उस तरह का स्ट्रक्चर है जो या तो हमारी नेसेसिटी को बताता है या ऑब्लिगेशन को बताता है या कंपल्जन को बताता है। यानी ये कि नेसेसिटी यानी ज़रूरत, ऑब्लिगेशन मीन्स जिम्मेदारी और कंपल्जन यानी मजबूरी। तो ये या तो जिम्मेदारी या मजबूरी या ज़रूरत के सेंस में इस्तेमाल होता है। इस तरह का स्ट्रक्चर है ये। तो सबसे पहले हम हैड टू वाला देखते हैं। हैड टू मीन्स ये उस तरह का स्ट्रक्चर है जो पास्ट में इस्तेमाल होता है कि हमें कोई काम करना पड़ा या हमें कोई काम करना पड़ता था। तो आइए एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। He had to go on foot, उसे पैदल जाना पड़ा। ये उस तरह का स्ट्रक्चर है जो मजबूरी को जाहिर कर रहा है। उसके पास बाइक नहीं थी, उसके पास गाड़ी नहीं थी, तो उसे पैदल जाना पड़ा। तो he had to go on foot, उसे पैदल जाना पड़ा। We had to clean the room yesterday, हमें कल अपना कमरा साफ करना पड़ा। तो आप इस स्ट्रक्चर से भी, इसके मीनिंग से भी एक सेंस निकाल सकते हैं कि उसे मजबूरी में अपना कमरा साफ करना पड़ा। She had to sell the house, उसे अपना घर बेचना पड़ा। कोई अपने शौक से घर नहीं बेच रहा, बल्कि उसे मजबूरी में बेचना पड़ रहा है। तो she had to sell the house, उसे अपने घर को बेचना पड़ा। तो अगली मिसाल देखते हैं। अमन had to get up early in the morning during school time, अमन को सुबह में जल्दी उठना पड़ता था ड्यूरिंग स्कूल टाइम, स्कूल के दिनों में। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा, हम और आप सुबह में जल्दी उठना नहीं चाहते, लेकिन या तो हमारी जिम्मेदारी होती है या कोई मजबूरी है जिसकी वजह से सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। तो अमन को सुबह में जल्दी उठना पड़ता था स्कूल के दिनों में। तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये उस तरह का स्ट्रक्चर है जो या तो हमारी जिम्मेदारी को या मजबूरी को या फिर ज़रूरत को जाहिर करता है। उस सेंस में इस्तेमाल होने वाला इस तरह का स्ट्रक्चर है और ये हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा हैविंग टू। हैविंग टू करना पड़ रहा है, इस तरह के सेंस में इस्तेमाल होता है कि हमें कोई काम मजबूरी में करना पड़ रहा है। मिसाल से बात को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। शी इज़ हैविंग टू लीव हर स्टडी फॉर सम रीज़न, कि उसे अपनी तालीम छोड़नी पड़ रही है। उसे अपनी तालीम, अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है फॉर सम रीज़न, कुछ कारण की वजह से। तो ये भी एक मजबूरी है कि उसे अपनी तालीम को छोड़नी पड़ रही है, वो अब नहीं पढ़ना चाहती है, कुछ रीज़न है। आई एम हैविंग टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना पड़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि मैं कमरा साफ करूं, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है। दे आर हैविंग टू कैंसिल देयर मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर, उन्हें अपनी मीटिंग कैंसिल करनी पड़ रही है ड्यू टू बैड वेदर, ख़राब मौसम की वजह से। तो कोई भी अपनी मीटिंग को जो अरेंज करने वाले हैं कैंसिल नहीं करना चाहता, लेकिन किसी कारणवश उसे ये मीटिंग कैंसिल करनी पड़ रही है। तो ये भी एक तरह की मजबूरी है। तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं। तीसरा है विल हैव टू, जो कि फ्यूचर में इस्तेमाल होता है उस सेंस में कि हमें या तो कोई काम करना होगा या करना पड़ेगा, इस सेंस में इस्तेमाल होता है। जैसे आप मिसाल को देखिए, इंडिया विल हैव टू विन नेक्स्ट मैच टू इंटर इन सेमीफाइनल, कि इंडिया को अगला मैच जीतना पड़ेगा सेमीफाइनल में दाखिल होने के लिए, सेमीफाइनल में जाने के लिए। तो इंडिया के लिए ज़रूरी हो गया है कि अगर वो सेमीफाइनल में जाना चाहता है तो उसे अगला मैच जीतना ही होगा। तो इंडिया विल हैव टू विन नेक्स्ट मैच टू इंटर इन सेमी, इंडिया को सेमीफाइनल में जाने के लिए अगला मैच जीतना पड़ेगा। विल हैव टू जीतना होगा या जीतना पड़ेगा। यू विल हैव टू मैरी वन डे, तुम्हें एक दिन शादी करनी पड़ेगी या तुम्हें एक दिन शादी करनी होगी, एक ज़रूरत है हर इंसान की। तो यू विल हैव टू मैरी वन डे, तुम्हें एक दिन शादी करनी होगी या तुम्हें एक दिन शादी करनी पड़ेगी। इफ़ यू वॉन्ट टू गेन वेट देन यू विल हैव टू ईट मोर,
अगर तुम वजन बढ़ाना चाहते हो, अगर तुम वेट गेन करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू ईट मोर, तो तुम्हें ज़्यादा खाना होगा, ज़्यादा खाना पड़ेगा। तो ये भी एक उस सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि अगर तुम वेट गेन करना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा खाना होगा, तुम्हें ज़्यादा खाना पड़ेगा, तुम भूखे रह के अपने वज़न को नहीं बढ़ा सकते। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। हैड टू, हैविंग टू और विल हैव टू, ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। इसके नेगेटिव सेंटेंस भी होंगे, इसके इंट्रोगेटिव भी बनेंगे। तो मैंने बहुत ही इजी एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है कि हैड टू ये पास्ट में इस्तेमाल होगा, कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ा था। हैविंग टू ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों में इस्तेमाल होता है। अगर हम प्रेजेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, और अगर पास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा, जैसे करना पड़ रहा है या करना पड़ रहा था। विल हैव टू ये फ्यूचर में इस्तेमाल होगा कि तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर, इसके अलावा हैव टू या हैज़ टू, ये चारों स्ट्रक्चर ये या तो नेसेसिटी को बताते हैं या ऑब्लिगेशन को बताते हैं या कंपल्शन को बताते हैं, और इस सेंस में इस्तेमाल होता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ही कॉमन है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है और आपको बातें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, इसी स्ट्रक्चर के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के साथ। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियोस को, और मेरे इस वीडियोस को दूसरों तक, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले कि मैं और भी अच्छे से और आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं। तो तब तक के लिए बस इतना ही।